मेरे नौजवान भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, दरबंद से आए हुए मेरे बड़े भाई डॉक्टर शकील साहब, गमिया सेरी से आए हुए मेरे बड़े भाई शफीकुर रहमान साहब, दीगर मुअज्जिन इलाका, सबको जमा अस्सलाम अलैकुम। मैं सबसे पहले आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि आप सब आज यहां पर मेरी हौसला अफजाई, मेरी सपोर्ट के लिए जमा हुए। यकीनन मेरे लिए ये खुशी की और फख्र की बात है कि मुझ नाचीज को आपने इज्जत दी, इतना खूबसूरत प्रोग्राम इतनी बड़ी तादाद में अरेंज किया। और इसके बाद गालबन हमने मेरा में भी जाना है, साकिब भाई किधर है, ऊपर भी शहर में भी प्रोग्राम है, उधर भी जाएंगे। बल्कि मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि हम सब उधर भी जाएं। तो यकजहती से, इत्तेफाक से अल्लाह ताला की तरफ से बरकत होती है। मेरे बुजुर्गों और साथियों, जैसे कि आपके इल्म में है कि 8 तारीख को जनरल इलेक्शन है। यह दिन, इस दिन ने तयन करना है कि हम अपने आने वाले 5 साल का इख्तियार किसके हाथ में देते हैं। हमने यह तयन करना है कि अपने इलाके की तामीर और तरक्की का इख्तियार किसके हाथ में देते हैं। हमने अपने नौजवानों का रोजगार जिस तरफ लेके जाना है, उसका तयन हमने 8 फरवरी वाले दिन करना है। हमने इलाकों की महरूमियों को दूर करने के लिए एक बेहतर क़यादत का इंतखाब 8 फरवरी को करना है। यह बात इतनी आसान नहीं कि हम सुबह सवेरे उठें, लाइनों में लगे और वोट कास्ट करके वापस आ जाएं। उस एक दिन में आपने अपने 5 साल के लिए अपने इलाके का मशर का चुनाव करना है। उस इंसान का चुनाव करना है जिससे कल को आपने अपने इलाके के तरक्याती काम लेने हैं। उस शख्स का चुनाव करना है जिसके हाथ में आपने अपने आने वाले 5 साल का तालीमी मामलात का इख्तियार जिसके हाथ में देना है, जिसके हाथ में आपने अपने सेहत का मेयार देना है। मेरे बुजुर्गों और साथियों, इसलिए यह बात बहुत जरूरी है कि वोट देने से पहले जितने उम्मीदवार हैं, यह आपका शरई और जमहूरी हक है कि जितने उम्मीदवार खड़े हैं आप उनकी अच्छे तरीके से जांच पड़ताल कीजिए, उनका माजी देखिए, उनका हाल देखिए। खुदा की कसम, मैं किसी की बुराई में यह बात नहीं कर रहा। जितने खड़े हैं मुझसे ज्यादा इज्जतदार होंगे, मुझसे ज्यादा अच्छे होंगे, लेकिन मैं ये आवाम के वसीतर मफाद में यह बात कर रहा हूं कि यह आपका हक है कि आप इस बात पर सोचिए, आप इस बात को देखिए, बाजार जाएं, लोगों से पूछें कि ये जितने उम्मीदवार खड़े हैं इनका किरदार कैसा है, ये कौन है, इसका बाप कौन था, इसका दादा कौन था, इसका माजी कैसा है। बुनियादी बात यह है कि आपका उम्मीदवार दीनदार होना चाहिए, आपका उम्मीदवार ईमानदार होना चाहिए और आपका उम्मीदवार तालीम याफ्ता होना चाहिए। हमारे बुजुर्गों ने जमीनें फरोख्त करके, फाके गुजार कर अपने बच्चों को तालीम दी। और अब आने वाले दौर में कंपटीशन इस बात पर नहीं होगा कि मेरे पास इतने किनाल जमीन है, या मेरे पास इतनी गाड़ियां हैं, या मेरे पास इतने बंगले हैं। आने वाले दौर का कंपटीशन तालीम पर होगा कि मेरे बच्चे ने कौन सी डिग्री हासिल की, मेरे बच्चे के पास कौन सी डिग्री है, आज मेरा बच्चा किस मकाम पर है, क्या जॉब कर रहा है। आने वाला दौर का कंपटीशन एजुकेशन की बुनियाद पर होगा। तो हमारे बुजुर्गों ने फाके गुजार कर, हमारे बुजुर्गों ने जमीनें बेचकर अपने बच्चों को तालीम दी। अब वो दौर गुजर गया कि कोई अंगूठा छाप 5वीं फेल, दूसरी फेल, पहली फेल आपकी नुमाइंदगी करे। एक शख्स जो इंग्लिश का एक लेटर नहीं पढ़ सकता, उर्दू का एक लेटर नहीं पढ़ सकता, वो आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकता। अब तालीम का दौर है, इंटरनेट का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है। इसलिए यह बात जरूरी है कि आपका नुमाइंदा तालीम याफ्ता हो, 2 लोगों में आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर सके, आपकी बात कर सके, आपका हक छीन सके। इसलिए मेरे दोस्तों और बुजुर्गों और साथियों, 8 तारीख के दिन आप सब ने सोच समझ कर वोट देना है। आज हमारे इलाके की महरूमियां देखिए, मलूकड़ा ओ मुजाफात के मसाइल का मुझे पता है। हम मोटरवे की बात नहीं करते, हम सुई गैस की बात नहीं करते,
हमारे पास अस्पताल नहीं। गुज़िश्ता 20 सालों से तहसील उगी, तहसील दरबंद की आवाम को अस्पताल जैसी सहूलत मैसर नहीं हो सकी। आप ट्रांसफार्मर खुदा ना खास्ता खराब हो जाए तो 3 दिन तक हमारे गांव के बुजुर्ग, हमारे गांव के बच्चे, हमारी माएं बहनें अंधेरे में रहती हैं। मुझे आप बताएं मलूकड़ा वाले कि कितनी बार ये इस 3 सालों में, 4 सालों में, 5 सालों में आप लोगों ने चंदा करके ट्रांसफार्मर लगाया या नहीं लगाया? मैं नुमाइंदा नहीं था, 2-3 बार तो मैंने भी अपनी तरफ से कोशिश की और आप तक ट्रांसफार्मर पहुंचाया कि नहीं पहुंचाया। लेकिन जाहिर बात है हर बार दफातर वाले या वापडा वाले मेरी बात नहीं सुनते थे, क्योंकि मैं मुंतखब नुमाइंदा नहीं था। फिर भी कोई मिन्नत समाजत करके, कोई जोर जबरदस्ती करके मैंने भी किया। अगर मुझसे नहीं हुआ तो आप लोगों ने चंदा किया। तो यह सवालिया निशान है कि मुंतखब क़यादत कहां थी, यह जिम्मेदारी किसकी थी? इसके लिए तो फंड नहीं चाहिए, इसके लिए कोई खास सिफारिश भी नहीं चाहिए। एक मेंबर टेलीफोन कर दे, आपका ट्रांसफार्मर, वापडा का जितना भी महकमा है वो हमारे टैक्स में से तनख्वाह लेता है, लेकिन वो काम नहीं करते। काम इसलिए नहीं करते क्योंकि उनके नुमाइंदे का चेक एंड बैलेंस उनके ऊपर नहीं था। इसलिए नुमाइंदा ऐसा हो जो अवामी हो, नुमाइंदा ऐसा हो जिसके साथ आप कल बैठकर बात कर सकें, जो आपको जानता हो, आपके गांव को जानता हो, आपके खानदान को जानता हो, आप खुलकर उससे बात कर सकें। और यह बात भी जरूरी है कि आपका नुमाइंदा शरीफ हो। हम शुरफा की औलाद हैं। मेरे वालिदैन ने मुझे दुनियावी और दीनी दोनों तालीम दी, और तालीम देने के बाद इस मैदान में छोड़ा कि मैं अपने गरीब और मुतवस्सित तबके की बेहतरीन तरीके से आजी के साथ खिदमत कर सकूं। और मैं आज भी जिस जगह पर भी जाता हूं, जिस फोरम पर जाता हूं, जिस स्टेज पर जाता हूं, जिस गांव में जाता हूं, हाथ जोड़कर मिन्नत करके वोट मांगता हूं कि अगर मैं इस काबिल हूं तो मुझे वोट दीजिए, और अगर मैं इस काबिल नहीं हूं तो अपने लिए बेहतर, काबिल, पढ़ा लिखा नौजवान देखिए जो आपकी बेहतर नुमाइंदगी कर सके। वोट जोर जबरदस्ती की चीज नहीं है। मेरी नजर में वोट खिदमत, वोट कारकर्दगी, वोट काम और वोट आजिज़ी की चीज है। और ऐसा ही नुमाइंदा आपकी खिदमत कर सकता है जो आपके साथ उठे बैठे, जो आप में से हो, जिसको आप जानते हो, जो आपको जानता हो, ताकि फिर हमें ट्रांसफार्मर के लिए, गली नाली के लिए दर पदर की ठोकरें ना खाना पड़े। मैं अलियान मलूकड़ा से सवाल करता हूं, मेरे मलूकड़ा के चचों, मेरे मलूकड़ा के बुजुर्गों, मेरे मलूकड़ा के नौजवान साथियों, क्योंकि यहां जितने लोग हैं गरीब तबके से हैं, चाहे वो किसी भी बिरादरी से हैं। क्या गुज़िश्ता 5 साल, गुज़िश्ता 10 साल एक क्लास 4 की नौकरी भी इस गांव में किसी गरीब के बच्चे को मिली? मुझे आवाज नहीं आई। एक बोरी सीमेंट का तरक्याती काम गुज़िश्ता 10 सालों में आपका हुआ? ना आपका तरक्याती काम हुआ, ना आपकी गम खुशी हुई, ना नौजवानों की सरपरस्ती की गई, ना नौजवानों को रोजगार दिया गया। तो ये वोट गया तो आखिर गया कहां? इसलिए मेरे बुजुर्गों और साथियों, मैं आज मैदान में पूरी तैयारी करके उतरा हूं। एक रोड मैप बना के लाए हैं कि किस तरीके से अपने इलाके की नुमाइंदगी करेंगे। इंशाअल्लाह ताला हम हर गांव में उलमाए कराम, बल्दियाती मेंबरान, उसातिज़ा कराम और दीगर मुअज़्ज़िज़ीन की शक्ल में एक कमेटी तश्कील देंगे, और वो कमेटी इस बात का तयन और फैसला करेगी कि इस गांव में सबसे बुनियादी मसला किस चीज का है। इंशाअल्लाह हम गांव के टोटल जितने मुज़ाफ़ात हैं उनमें पीसीसी रोड्स कंप्लीट करेंगे। आपके जितने ट्रांसफार्मर्स हैं उनको अपग्रेड करेंगे। जो 50 केवी का है उसको 100 केवी किया जाएगा, जो 100 केवी है उसको 200 केवी किया जाएगा। और सबसे बढ़कर जिस बात का मुझे शौक है और परेशानी है वो है मेरे नौजवानों का रोजगार। आज सोशल मीडिया का दौर है, ये मेरी हर बात रिकॉर्ड हो रही है। मैं पूरी दयानतदारी और ईमानदारी के साथ कहता हूं कि मैं नौजवानों को अपने भाइयों की तरह साथ चलाऊंगा, और इंशाअल्लाह ताला हम उगी के अंदर एक टेक्निकल कॉलेज का कयाम लाएंगे, अमल में लाएंगे,
ताकि नौजवान हुनरमंद हो और अपने लिए खुद नौकरी ढूंढे, ताकि उन्हें दर बदर की ठोकरें न खाना पड़े अपने रोजगार के लिए। और मैं यह भी बावर करा दूं कि इसके अलावा भी जॉब से रिलेटेड जहां जहां मौके होंगे, आपका ये भाई, आपका ये बच्चा, आपका ये बरखुरदार किसी दफ्तर में जाना हो, किसी जगह जाना हो, इंशाअल्लाह ताला आपके साथ जाएगा, आपके लिए कोशिश करेगा, आपके लिए मेहनत करेगा, ताकि आपको इज्जत और एहतराम के साथ रोजगार दिया जाए इंशाअल्लाह ताला। मेरे वालिद मोहतरम ने 2018 से 2023 तक का टेन्योर तुरगर में बतौर मेंबर सूबाई असेंबली लगाया। लोग सवाल करते हैं कि आपकी कारकर्दगी क्या है। मैं आज अपनी कारकर्दगी बताता हूं। फैज खान मरहूम, जिस गांव में आप जाएं, अगरोर के जिस गांव में आप जाएं, जितने स्कूल बने हैं फैज खान मरहूम की याददाश्त है। यह मेन रोड चौक से पीरपट्टी तक, चौक से दोगई तक और चौक से चरनगदा तक, यह फैज खान मरहूम की निशानी है। जितनी BHU हॉस्पिटल्स बनी है, यह फैज खान की निशानी है। जितने स्कूल प्राइमरी, सेकेंडरी, हायर, मिडिल जितने बने हैं, यह फैज खान की निशानी है। मेरे बुजुर्गों और साथियों, आखिरी मर्तबा जब फैज खान मरहूम MPA बने थे तो वो साल था 1990 का, और 92 में गालबन असेंबलीज डिसॉल्व हो गई। तो मुझे बताएं कि 1992 से लेके 2023 तक हमें कब सूबाई असेंबली का इक्तदार मिला कि मैं हॉस्पिटल बना सकता या इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कर सकता या स्कूल बना सकता। जाहिर बात है यह काम करने के लिए सूबाई असेंबली का मेंबर होना जरूरी है, लेकिन 92 की असेंबली डिसॉल्व होने के बाद हमारे घर में तो इक्तदार नहीं आया। और बगैर इक्तदार के भी मैं कहता हूं अल्हम्दुलिल्लाह, इन इक्तदार वालों का काम एक तरफ रखें, मेरे घर ने बगैर इक्तदार के भी आपकी खिदमत की है, जिसका मुंह बोलता सबूत शुमदाड़ा हाई स्कूल की सूरत में मौजूद है। शुमदाड़ा हाई स्कूल मेरे घर की निशानी है और आप बुजुर्गों और नौजवानों के लिए तोहफा है, जिसमें हमारे बच्चे आज तालीम हासिल कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे बुजुर्गों और साथियों, इंशाअल्लाह ताला मेरे अल्लाह को मंजूर हुआ, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों की सरपरस्ती हुई, तो इंशाअल्लाह ताला हम ये इलेक्शन लड़ेंगे और खुदा के फजलो करम से जीतकर अपने गरीब और मुतवसत तबके की बेहतरीन नुमाइंदगी करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे वालिद ने तुरगर्ज में जब इलेक्शन कैंपेन का आगाज किया तो उन्होंने कहा कि मुझे एक मौका दें, और तुरगर के लोगों ने बेहतरीन तरीके से उन्हें मौका दिया। आज मैं उनकी कारकर्दगी आपके सामने रखता हूं। 32 अरब रुपए के तरक्याती काम मुकम्मल हुए हैं, 32 अरब रुपए के। जिस किसी को शक व शुबा हो वो जाके खुद देख सकता है। इन 32 अरब में एक काम भी ऐसा नहीं जो मैं कहूं कि कल होगा, ये मुकम्मल हो चुके हैं। आज तुरगर के अंदर जितनी बिजली लगी है वो लायक खान के हाथ की है, जितनी भी। एक सिंगल खंबा कोई ऐसा अवामी नुमाइंदा नहीं है जिसने हमारे बगैर लगाया हो। सबसे जरूरी बात, 400 से ज्यादा नौजवानों को इस 4 साल इक्तदार में रोजगार मुहैया किया गया है। करने वाली अल्लाह की जात है। हमारी कोशिश थी, बुजुर्गों और दोस्तों की दुआएं थी, 400 से ज्यादा नौजवानों को रोजगार दिया है। एक प्रोजेक्ट जो KPK का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, दरियाए सिंध के ऊपर पुल और 726 किलोमीटर रोड, 10 अरब रुपए की लागत से उस पुल पर काम शुरू है। कन्हार से लेके न्यू किली तक वो पुल जाएगा। चूंकि तुरगर 2 हिस्सों में तकसीम था, दरमियान में दरियाए सिंध था, यह ब्रिज बनने के बाद तुरगर का पूरा जो है वो वन वे हो जाएगा, तुरगर की आवाम बिल्कुल जुड़ जाएगी। 10 अरब रुपए का पूरे खैबर पख्तूनख्वा का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मेरे वालिद ने लाया, जिस पर आज काम शुरू है। इसके अलावा वाटर सप्लाई स्कीम्स, छोटे रोड्स, वो इसमें शामिल नहीं है। और ये कोई एहसान नहीं है। एहसान इसलिए नहीं है कि लोगों का एतमाद था, लोगों की जरूरत थी, हमारी साफ नीति थी, अल्लाह ताला की रजामंदी थी, और अल्हम्दुलिल्लाह लोगों का काम हुआ। और इंशाअल्लाह ताला आज देखें कितने अफसोस की बात है कि हमारे पास हमारे हॉस्पिटल का आप हाल देखें। मैंने जो प्लान बनाया है, जो मंशूर में लेके आया हूं, इंशाअल्लाह ताला सबका है, इंशाअल्लाह ताला पूरी दयानतदारी और ईमानदारी के साथ मेरा ये वादा है आप सबसे। और ये जिस वक्त का मैं ऐलान कर रहा हूं, अगर मैं ना कर सका तो मैं आपको इजाजत देता हूं
कि आप आके मेरा गिरबान उगी चौक में पकड़िएगा। इंशाअल्लाह ताला 1 साल के अंदर मैं आपको SRHC हॉस्पिटल को फंक्शनल करके दिखाऊंगा, विद लेबोरेटरीज, विद लैब, विद डॉक्टर्स, विद गायनाकोलॉजिस्ट, इंशाअल्लाह ताला 1 साल के अंदर। मेरा यह वादा है कि सीरियस मरीज को आपको मानसरा या तबाद ले जाने की जरूरत नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला। इसके लिए काबिलियत चाहिए, मैं आपको करके दिखाऊंगा। मैं 6 माह के अंदर यह नोट कर लीजिए इंशाअल्लाह ताला, मैं पूरी तैयारी करके आया हूं। 6 माह के अंदर इंशाअल्लाह ताला उगी चौक से हेड़ा इंटरचेंज तक ये बिल्कुल सीपैक के साथ ये रोड मैं आपको बिल्कुल जिस तरह PCC या ब्लैक टॉप रोड होता है, बिल्कुल नया रोड मैं आपको बनाकर दूंगा इंशाअल्लाह ताला 6 माह के अंदर। 1 साल के अंदर हम इंशाअल्लाह उगी में टेक्निकल कॉलेज की बुनियाद रखेंगे। 1 साल के अंदर इंशाअल्लाह हम एक कमेटी तश्कील देंगे उस्ताद कराम की सरपरस्ती में। यह सबसे जरूरी बात है। और वो कमेटी हर महीने एक वर्कशॉप करेगी और उस्ताद कराम उसमें हमारे नौजवानों को लेक्चर देंगे कि वो किस जॉब पर अपनी क्वालिफिकेशन के मुताबिक अप्लाई कर सकते हैं, ताकि उन्हें रोजगार ढूंढने में और रोजगार को तलाश करने में आसानी हो। उनकी सरपरस्ती जो उस्ताद कराम करेंगे, उनको लेक्चर्स देंगे, उनको टेस्ट की तैयारी करवाएंगे, उनको रास्ता दिखाएंगे और इस तरीके से हमारे नौजवान प्रॉपर तैयारी करके क्वालिफाई होके उन जॉब्स के लिए तैयारी करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उन जॉब्स पर उनको जॉब भी दी जाएगी, मेरिट पर दी जाएगी और जहां रुकावट होगी उस कमी पेशी को आपको ये बरखुरदार दूर करेगा इंशाअल्लाह ताला। जितनी बड़ी आबादियां हैं हमारी, जितनी बड़ी आबादियां हैं, वाटर सप्लाई स्कीम नाकाफी है। इंशाअल्लाह ताला मैं आज इस मलुकड़ा के मकाम पर खड़ा होकर ऐलान करता हूं कि मलुकड़ा के गांव में या इसके अलावा भी जितनी बड़ी आबादियां हैं, इंशाअल्लाह ताला हम हर गांव में एक ट्यूबवेल निकालेंगे ताकि ये पानी का मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाए इंशाअल्लाह। मैं नौजवानों से कहता हूं, मेरे नौजवानों, मैं आप में से हूं, आपका हम उम्र हूं, आपकी इज्जत करना जानता हूं, आपकी खिदमत करना जानता हूं। आइए मेरे काफिले में शामिल हो, मेरा साथ दें, इंशाअल्लाह ताला आपको मुझसे मायूसी नहीं होगी। आज एक नौजवान की मुश्किल, नौजवान की परेशानी एक नौजवान ही समझ सकता है। मैंने जैसे कहा, मुझे मेरे वालिदैन ने तालीम दी, मैं जॉब कर सकता था, मैं कारोबार कर सकता था, मेरा वालिद मोहतरम तो घर से इलेक्शन लड़ते हैं, मैं वहां जा सकता था, लेकिन आज मैं इस हल्के में हूं तो सिर्फ आपकी खातिर। और मैं खुदा को गवाह बना के कहता हूं, खुदा की कसम, ये सर तन से जुदा हो जाएगा, ये खून आपके साथ बेवफाई नहीं करेगा। आपकी मुश्किल में, आपकी परेशानी में हम वक्त में खड़ा रहूंगा। आपकी इज्जत इस तरह मुझ पर लाजिम है जिस तरह फैज खान मरूम की इज्जत मेरे दिल में थी। इंशाअल्लाह ताला मेरे पीछे आपको आने की जरूरत नहीं होगी। ये आपका बच्चा आपकी दहलीज पर आपकी खिदमत करेगा, आपके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करेगा। और अगर मैं एक बात से भी पीछे हटूं तो रोज़े महशर आपका मुजरिम हूंगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे बुजुर्गों और साथियों, मैं बहुत बड़ी उम्मीद और यकीन लेकर आज अपने इस घर में आया हूं। ये मेरा गांव है, ये मेरा घर है, ये मेरा खानदान है। दिन में 10 बार मैं यहां से गुजरता हूं। मुझसे बेहतर आपके मसाइल, आपकी परेशानी कोई नहीं समझ सकता। इसलिए मेरी उम्मीद और मेरा यकीन अल्लाह के बाद आपसे है कि इस बार इंशाअल्लाह ताला आप भारी मार्जिन से अपने इस बच्चे को कामयाब करवाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सब हाथ उठाकर मेरे साथ वादा करें कि वोट नहीं, वोट देंगे नहीं। का नौजवान भाइयों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। मुझ नाचीज के लिए आपने इतना खूबसूरत प्रोग्राम रखा। मुझे अल्लाह ताला तौफीक दे कि इससे 100 गुना ज्यादा इज्जत और खिदमत में